हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं कोल्ड स्किन मूवी को एक्सप्लेन करूंगी। मूवी की शुरुआत में हम एक जहाज़ को देखते हैं जिसने अपनी यात्रा की शुरुआत सितंबर 1914 को की है और एक लंबा सफ़र तय करने के बाद वो एक टापू पर पहुंच जाते हैं। दरअसल वो इस टापू पर एक वेदर ऑफिसर को छोड़ने आए होते हैं जिसे यहाँ रहकर अगले 12 महीनों तक हवा की स्पीड और डायरेक्शन का वेदर डेटा कलेक्ट करना है। टापू पूरी तरह वीरान है और वो इतना सुनसान था कि वहाँ एक भी चिड़िया नजर नहीं आ रही थी। अब वो उसका सामान जहाज से उतारकर उसको रहने की जगह पर ले जाते हैं। वहाँ पास में उन्हें एक लकड़ी का पुराना टूटा फूटा मकान मिलता है। उसी मकान में पिछले साल भेजा गया ऑफिसर वहाँ नहीं होता। तभी उन्हें घर की खिड़की से एक लाइट हाउस नजर आता है, इसलिए उस पुराने ऑफिसर की तलाश में डेविड और जहाज का कप्तान वहाँ चले आते हैं। लाइट हाउस के अंदर जाने पर वहाँ उन्हें एक आदमी सोता हुआ मिलता है। उसको काफ़ी उठाने के बाद वो नींद से उठाता है और उसकी हालत भी बेहद ख़राब होती है, जैसे उसने लंबे समय से नहाया ही ना हो। उससे नाम पूछने पर वो अपना नाम गुरुनर बताता है। तभी कैप्टन से पुराने ऑफिसर के बारे में पूछने लगता है और तभी उन्हें पता चलता है कि वो ऑफिसर काफ़ी समय पहले ही यहाँ से कहीं चला गया है। अब टापू से रवाना होते वक्त कैप्टन डेविड को एक पिस्टल देता है ताकि वो ज़रूरत पड़ने पर अपना बचाव कर सके। साथ ही कैप्टन उसको कहता है कि तुम अपना ध्यान रखना, हम तुम्हें लेने ज़रूर आएंगे। डेविड को अगले 12 महीने यहाँ बिताने थे। तभी रात के दौरान सामान की जांच करते वक्त डेविड को पिछले वेदर ऑफिसर की डायरी मिलती है जिसमें उसने बहुत से जानवरों के चित्र बनाए हुए थे। डायरी पढ़ते पढ़ते डेविड की आंख लग जाती है और वह गहरी नींद में डूब जाता है। अगली सुबह वो डाटा कलेक्ट करने निकल पड़ता है, जहां वो डाटा को एक डायरी में नोट कर रहा होता है। अब हम रात का सीन देखते हैं जहां डेविड बैठकर कुछ सोच रहा होता है कि तभी उसके दरवाजे पर कुछ आवाज़ें आने लगती हैं। पहले तो उसे लगता है कि लाइट हाउस वाला ग्रोनर ही है, लेकिन तभी उसकी नज़र दरवाजे के नीचे दिख रहे अजीब से पैरों पर पड़ती है, जिसे देखकर वह काफ़ी डर जाता है। लेकिन बिना दरवाज़ा खोले ही वह डरते हुए पूरी रात काटता है। अगली सुबह जब वह बाहर आता है तो उसे पैरों का निशान मिलते हैं, इसलिए वह लाइट हाउस में आकर ग्रोनर से कहता है कि मुझे भी अपने साथ लाइट हाउस में आने दो, मुझ पर कल रात किसी ने हमला किया, तुम प्लीज़ मेरी हेल्प करो। तभी ग्रोनर उससे कहता है कि तुम्हें नाव पर ही रहना चाहिए था और उसे लाइट हाउस में आने से मना कर देता है। इसके बाद डेविड वापस आकर अपने रहने की जगह के चारों ओर लकड़ियां लगाता है और कोमिलों से पट्टियां लगाकर कमजोर हिस्से की मरम्मत करता है और इस जगह को मजबूत बनाने की भरपूर कोशिश करता है। अंदर उसे एक राइफल भी मिल जाती है जिससे उसका हौसला और भी बढ़ जाता है। तभी रात के समय वह देखता है कि वह क्रीचर्स पानी से निकलकर उसकी तरफ ही आ रहे होते हैं और उन्हें करीब आता देखकर वह डरने लगता है और अगले ही पल वो क्रीचर्स उस पर हमला कर देते हैं। इसलिए डेविड डर के मारे उन पर अंधाधुंध फायरिंग करने लगता है। फिर वो घर के चारों ओर मौजूद लकड़ियों में आग लगा देता है। इस वजह से आग से डरकर वहां क्रीचर्स भाग जाते हैं, लेकिन आग बढ़ जाने की वजह से उसके घर का दरवाजा भी जलने लगता है। इसलिए मजबूरन उसको अपनी जान बचाने के लिए घर से बाहर निकलना ही पड़ता है और फिर वो बाहर आकर चट्टानों के पीछे छुप जाता है और वहीं रहकर सारी रात गुजारता है। अगले सुबह उठकर वो देखता है कि रात में लगी आग में उसका पूरा घर जल चुका होता है। इसलिए वो ग्रोनर का पीछा करने लगता है ताकि वो ग्रोनर को मारकर लाइट हाउस में रह सके। उसका पीछा करते हुए वही जगह पर पहुंच जाता है जहां ग्रोनर पानी भर रहा होता है और वो पानी भरते वक्त ही को शूट करने वाला होता है, लेकिन उसके ऐसा करने से पहले ही उनके बीच में से एक क्रीचर्स उस पर हमला कर देती है। इसलिए खुद की जान बचाने के लिए डेविड उसको नीचे गिराकर बंदूक से शूट करने वाला होता है। तभी ग्रोनर उसे रोकते हुए कहता है कि उसे मत मारो, ये मेरी पालतू है, इससे हमें कोई खतरा नहीं है, वो बाकियों से अलग है, उनमें थोड़ी बातें होती हैं। डेविड भी ग्रोनर के साथ ही लाइट हाउस में रहने लगता है। डेविड उससे पूछता है कि अगर तुम्हें इस जगह के बारे में पहले से मालूम था तो तुम जो जहाज़ मुझे छोड़ने आया था उसमें क्यों नहीं गए। इसके जवाब में ग्रोनर कहता है कि मुझे यहाँ अच्छा लगता है और अब मैं यही रहना चाहता हूँ। इसके बाद में डेविड को फौरन राइफल लेकर ऊपर आने को कहता है और वो वही बातें करते हैं और पहरा देने लगते हैं। कुछ देर बाद वह क्रीचर्स पानी से निकल कर आने लगते हैं, लेकिन उनके आने पर डेविड डर के मारे गोली नहीं चला पाता और वह डर के बेहोश हो जाता है। इसलिए ग्रोनर को उनसे अकेले ही रात भर लड़ना पड़ता है। इस वजह से अगली सुबह ग्रोनर थोड़ा गुस्से में होता है क्योंकि उसे डेविड से ऐसी उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरह डर कर बेहोश हो जाएगा। इसलिए अगली सुबह ग्रोनर डेविड को जगाकर पानी भरकर लाने को कहता है। डेविड जब पानी लाकर देखता है तो ग्रोनर उसी क्रीचर्स के साथ होता है। उसे यह देखकर बहुत अजीब लगता है और पानी लाने के बाद वो लोग शाम को खाना खा रहे होते हैं। ग्रोनर डेविड से कहता है कि आज तुम्हारे पास एक और मौका है। अब रात होने पर वो दोनों फिर से पहरा दे रहे होते हैं और कुछ ही देर में क्रीचर्स आने लगते हैं। उनके आने पर ग्रोनर जानबूझ के अंदर का दरवाज़ा बंद कर लेता है। डेविड को अकेले ही बाहर लड़ने के लिए छोड़ देता है। डेविड दरवाज़ा खोलने के लिए चिल्लाता रह जाता है, लेकिन ग्रोनर तो अंदर जाकर सो जाता है।
अगली सुबह जब ग्रोनर दरवाजा खोलता है तो डेविड बाहर थका हुआ बैठा मिलता है। डेविड अब वहां अपने दिन गिनने लगता है कि कब उसके 12 महीने पूरे होंगे और वहां से वापस जा पाएगा। अब अगले कई हफ्तों तक उन पर कोई हमला नहीं होता। तभी डेविड उसे कहता है कि शायद क्रीचर्स हमसे डर गए हैं, इसलिए वो हमला करने नहीं आ रहे। लेकिन ग्रोनर उसे कहता है कि ये तुम्हारी गलतफहमी है, मैं उन्हें बेहतर समझता हूँ, वो अपनी तादाद बढ़ा रहे हैं और अगले हमले की तैयारी कर रहे होंगे। इधर धीरे धीरे डेविड भी उस महिला क्रीचर्स को समझने लगता है और अब उसे उस क्रीचर्स से डर भी नहीं लगता और वो उसका नाम अनारिस रखता है। पिछले कुछ हफ्तों से उन पर कोई हमला नहीं हुआ था और वो आराम करने लगता है। रात में वो जब बातें कर रहे होते हैं तभी अचानक उन पर हमला हो जाता है और आज वो लाइट ऑन करना भी भूल चुके थे। ग्रोनर और डेविड जल्दी से ऊपर आकर उनसे लड़ने लगता है और ग्रोनर ने जैसा कहा था वैसा ही होता है। आज क्रीचर्स की तादाद बहुत ज़्यादा होती है और लड़ते वक्त उनकी गोलियां ख़त्म होने की वजह से उन्हें भागना पड़ता है। इसी बीच एक क्रीचर ग्रोनर के पैर को जख्मी कर देता है, इसलिए डेविड ग्रोनर को ऊपर लेकर गेट बंद कर लेता है। अब वो इन क्रीचर्स से पूरी तरह घिर चुके होते हैं और वो सुबह तक इसी उम्मीद में होते हैं कि किसी तरह ये क्रीचर्स शीशा तोड़कर अंदर ना आ सकें और सुबह होते ही वो क्रीचर्स वापस पानी में जाने लगते हैं। अब हम देखते हैं कि अनारिस ग्रोनर के जख्मों को चाटकर सही कर रही होती है, क्योंकि उसकी लार में कुछ ऐसा केमिकल होता है जो जख्म को बहुत जल्द भर देता है। यहाँ डेविड की नज़र एक समुद्री जहाज पर पड़ती है। वो बहुत खुश हो जाता है, वो जल्दी से फ्लायर लाने चला आता है, लेकिन ग्रोनर ये नहीं चाहता था कि कोई इस टापू पर आए। उस जगह से प्यार था और वो खुद को ही यहाँ का राजा मानता था और डेविड यहाँ जहाज को दूर जाता हुआ ही देखता रह जाता है। इसके बाद डेविड अनारिस को लकड़ी की छोटी सी बोट दिखाता है और कहता है कि मैं एक ऐसे ही बोट से यहाँ आया था। इसके बाद अनारिस उसे टापू के दूसरी ओर ले जाती है जहाँ एक बोट पलटी होती है। डेविड बोट को देखकर बहुत खुश होता है और वो आकर यह बात ग्रोनर को बताता है, लेकिन ग्रोनर कहता है कि उसे इस बारे में पहले से मालूम है। इस पर डेविड उसे पूछता है कि अगर ऐसा था तो तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया। इसके जवाब में ग्रोनर कहता है कि अगर तुम वो बोट लेकर जाते तो तुम या तो भूख से मर जाते या ठंड से। इसके बाद वो उसे बताता है कि वो बोट लुटेरों की है जो यहाँ से डायनामाइट की स्मगलिंग करते थे। ये सुनकर डेविड कहता है कि हमें भी डायनामाइट को ढूंढना चाहिए, जिससे हम बहुत से क्रीचर्स को एक साथ मार पाएंगे। लेकिन ग्रोनर उसे मना कर देता है क्योंकि समंदर में जाने में बहुत जोखिम है। लेकिन इसके बाद ग्रोनर डेविड को अनारिस के साथ नहाते हुए देखकर चिढ़ जाता है और उसे लगने लगता है कि उसकी जगह वो ले रहा है। इस वजह से वह अगले ही पल डेविड से कहता है कि मैंने अपना मन बदल लिया है, चलो हम डायनामाइट को ढूंढने चलते हैं। अगले दिन वह बोट लेकर वहां जाते हैं जहां वह बोट डूबा होता है। अब लाइट हाउस आकर वो सारे बॉक्स को चेक करते हैं, जिनमें से एक बॉक्स में उन्हें डायनामाइट मिल जाता है और वह दोनों बहुत खुश होते हैं और जल्दी से बाहर आकर लाइट हाउस के चारों तरफ डायनामाइट लगा देते हैं। लेकिन अब 3 हफ्तों तक फिर से कोई हमला नहीं होता और वो इस बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी अनारिस उनके लिए खाना लेकर वहां आती है। ग्रोनर गुस्से में अनारिस को पीटने लगता है और कहता है कि ज़रूर उसने उन्हें बता दिया है कि हमने डायनामाइट लगा रखे हैं। इसके बाद ग्रोनर डेविड को कहता है कि आज रात तुम दरवाज़ा खोल देना, आज हम उसे इसका लालच देंगे और उन्हें यहाँ आने पर मजबूर करेंगे। इसके बाद ग्रोनर अनारिस को ऊपर ले जाता है और आवाज़ लगाकर उसे क्रीचर्स को बुलाने को कहता है। इसलिए अनारिस ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और वो आवाज़ सुनकर थोड़े ही देर में वहाँ बहुत से क्रीचर्स आ जाते हैं। डेविड उनसे लड़ता हुआ लाइट हाउस में ऊपर आ जाता है। यहाँ पर ग्रोनर पैडल दबाने का सही समय का इंतज़ार करता है, लेकिन जब वह पैडल दबाता है तो डायनामाइट ब्लास्ट नहीं होता क्योंकि वायर टूट चुके होते हैं और क्रीचर्स को करीब आता देख ग्रोनर पैडल को छोड़कर उनसे लड़ने लगता है। इसके बाद किसी तरह वो वायर को कनेक्ट करके पैडल को दबाकर ब्लास्ट कर देते हैं और इस ब्लास्ट से चारों तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है और वो पूरी रात वहीं पड़े रहते हैं। सुबह होने पर वो घायल क्रीचर्स को मारने लगता है। तभी उन्हें पता चला है कि कल रात के हमले के बाद से ही अनारिस उन्हें छोड़कर जा चुकी है। इसके बाद डेविड समुद्र के पास वही नाव रख देता है जो उसने अनारिस को दिखाई थी, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि वह उसे देखकर उनके पास वापस ज़रूर लौट आएगी। डेविड को लाइट हाउस में वापस आने पर पता चलता है कि ग्रोनर ही वो पिछला वेदर ऑफिसर था, लेकिन उसे एक बात समझ नहीं आती कि उसने अपनी पहचान क्यों छुपाई। इसके बाद जब डेविड अगले दिन दोबारा वहां आ जाता है तो उसे वहां अनारिस मिलती है जो अपने साथ और भी क्रीचर्स को लाई होती है। लेकिन डेविड देखता है कि उनमें से कोई भी क्रीचर्स उस पर हमला नहीं कर रहा होता और उसे एहसास होता है कि वो क्रीचर्स भी शांति चाहते हैं। इसी बीच ग्रोनर वहां आकर उन पर हमला करने लगता है और डेविड चिल्लाकर उसे रुकने को कहता है। इसके बाद लाइट हाउस में जाने पर उन दोनों में बहस हो जाती है। डेविड उससे बहुत बहस करता है और वो ग्रोनर से कहता है कि जब वो शांति चाहते हैं तो तुम उन्हें क्यों उकसाते हो। ग्रोनर उसकी बातें सुनकर उन क्रीचर्स के बीच में चला आता है और वो उसे नोच नोच कर खा जाते हैं।
इसके बाद हम कुछ महीनों के बाद का सीन देखते हैं जहां कुछ लोग नए वेदर ऑफिसर के साथ वहां आते हैं और उसे डेविड के बारे में बताते हैं, लेकिन डेविड चाहते हुए भी उन्हें कुछ भी नहीं बता पाता और उसे आखिर में समझ आ जाता है कि आखिर क्यों ग्रोनर वहां से नहीं जाना चाहता था। असल में उसे वहां वो शांति मिलती है जो दुनिया के किसी कोने में नहीं मिलती। और इसी के साथ ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।